बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैं यहां आया तो उस मुद्दे को लेकर जिक्र हुआ, सबसे बड़ा जातिगत फैक्टर। जातिगत फैक्टर कहा जाता है कि आदिवासी बड़े फैक्टर हैं। आदिवासी समुदाय जुड़े हुए लोग कितने हैं यहां पर? हाथ उठाइए। ठीक है, मैं सीधे आप लोगों की तरफ आ रहा हूं। आदिवासी फैक्टर कितना चलेगा? 60,000 की आबादी है इस विजयपुर उपचुनाव में, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में। बताइए आप किस तरफ क्या सोचते, क्या सोचकर? मुकेश मल्होत्रा की तरफ हूँ मैं, और बीजेपी से हमें को नफरत है। और अच्छा कोई अधिकारी आता है उसको वो सरकार भी नहीं चाहती है और जनता का नुकसान पहुंचाती है, सरकार भी पहुंचाती है जनता का नुकसान। और आदिवासी को अरे कोई बड़ा इंसान बनाना नहीं चाहता है। आदिवासी किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं करता है। और आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? भाई मुकेश मल्होत्रा जी आना चाहिए। और जो हमारे जो 60-65 हजार वोट है जो एक तरफ आ जाएंगे हमारे। और कौन है, और कौन है आदिवासियों की बात करने वाला? हाँ बताओ। जनवेद जाटव किंजरी से जनवेद जाटव 35,000 वोट दूंगा मल्होत्रा जी को। भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप के पंजाब पे बटन दबाएंगे 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को। ये बताओ इतने शक्तिमान क्यों बने हुए हो? जोश कितना है? शक्तिमान इसलिए बने हुए हैं कि हमारी 600 बीघा जमीन को जोत रहे हैं रामनिवास रावत जी। किंजरी गांव में घटिया नीचे उतरते ही और हम लोग क्या कहते रहेंगे और हम मर जाएं। हमारे लिए हमारे बाल बच्चे नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, घर परिवार नहीं है। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये बताओ, रामनिवास रावत तो पहले भी कांग्रेस में थे, अभी अभी बीजेपी में आए। हमने दिए थे रामनिवास रावत को वोट दिए थे, लेकिन हमने वो नहीं लिया था। लेकिन उसके भी निकाल रहे हो। ये देखो हम इसमें भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। क्या कर रहे? बीजेपी का पटका फेंक दिया भाई। क्यों फेंक दिया? हाँ इसमें नहीं जाएंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। और रिंग और ये लेके क्यों घूम रहे हो? ये लेके क्यों घूम रहे हो? ये हमारी सरकार है, सरकार की तरफ हम चलते लेकिन हम चेहरा की तरफ नहीं चलेंगे। सरकार का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत रामनिवास का विरोध है। रामनिवास ने जमीनों पे कब्जा किया, हमारी जमीनों पे कब्जा किया। मोहनपुरा जो श्री गणेश का बना हुआ है वो कुशवाहों की जमीन है, उस पर भी कब्जा किया। चलो जवाब लेंगे अब। बहुत आरोप गंभीर हो गए, गंभीर आरोप हो गए। जवाब देने के लिए कोई तैयार है? कौन देगा तैयार? क्या पूछो ना आप सब। कह रहे हैं जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। दारू पी के बोलने वाले लोग, ये मल्होत्रा की दारू बोल रहे हैं। दारू पी के बोल रहे हैं। कोई दारू पिए हो क्या? आपने पैसे दिए हमको? अरे तो पिए हो क्या? आप बिल्कुल नहीं साहब। कहाँ से किसने पिलाई? नक्शा बता सकता हूँ सबूत के साथ नक्शा। सुनो, भारतीय जनता पार्टी अभी ये बोल रहे थे 35,000 वोट देगा। 35,000 वोट कहाँ से लेके आएगा? आप 35 लोग तो ला नहीं सकते। गरीब का जीवन बचाना है तो मुकेश मल्होत्रा जिताना है। लड़ो, एक शांति शांति। जनता पार्टी जिंदाबाद। खुद का वोट तो है इसका, खुद का वोट भी नहीं डाल पाएगा वो। पहले उसको देखो अच्छी तरीके से, वो क्या है, पौआ बोलना, पौआ। देखो उसको, खुद का वोट नहीं डाल पाएगा वो, उसको सामने बुलाओ मेरे। आपने सुना जातिगत समीकरण को कैसे? नहीं, मैंने सुना नहीं। जो वहां पर हुआ वो बदतमीजी थी और आपके चैनल पर हुई। हमारे लिए हमारा लोगो, हमारा पटका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शराब पिए हुए व्यक्ति, उससे आप हमारे पार्टी के लोगों का मान सम्मान। हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो उसका तुरंत उसको सम्मान आपके पटके को। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब बताइए कि जातिगत समीकरण क्या है? कोई जातिगत, भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों में कोई विश्वास रखती है। विकास की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है, अपनी विरासत की राजनीति करती है। जाति में बांटने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी। बटेंगे तो कटेंगे, याद रखना। जाति में नहीं बटना है, जाति में नहीं बटना है। एक साथ होकर इकट्ठे वोट डालना है और रामनिवास रावत जी को 50,000 वोट से ऊपर जिताना है। माहौल दिखाइए जरा, माहौल दिखाइए। ब्रज सिंह की इस बात पर कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए, 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 बताइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो माहौल बहुत आगे। अब जा रहा हूं मैं उनके बीच, जा रहा हूं। आइए, आप बताइए, बताइए, अपनी बात रखिए।
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। ये राम को क्या यानी, राम का तो पहले ही निमंत्रण टुकड़ा चुके हैं, जब ही तो राम का मंदिर भाजपा ने बना दिया, मोहन का भी पतरा में बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये राम को क्या यानी, यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50,000 वोटों से जीत होगी। माहौल है 50,000 वोटों से जीत होगी। क्या माहौल, 50,000 वोटों, क्या माहौल है? 50,000 रावत जी जीतेंगे। 50,000 से 50,000 50,000। जनता का संदेश बिल्कुल साफ है, रामनिवास को चुना था और रामनिवास को ही चुनेगी। ये तो बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 50,000 से जीतने वाली। सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी 50,000 से जीत रही है। जितना भी विकास हो रहा है मोदी जी आगे उपचुनाव में। राहुल गांधी अयोध्या में ऑफर दिया था जाने की, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए वहाँ, बताओ क्यों नहीं गए? श्री राम बताते हैं, श्री राम रावण को बताते हैं, रावण क्यों नहीं गए वहाँ, अयोध्या क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्या एक बात कर रहे हैं, हमें कितनी खुशी की बात है, ये लोग राम को विरोध करने वाले आज राम। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें ना, कांग्रेस के प्रत्याशी तो यह भी दावा करते हैं, लोकसभा प्रत्याशी ने यह दावा किया था कि मैं 2 लाख वोटों से अगर चुनाव नहीं जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा। जय श्री राम। नीतू चक्रवर्ती ने बोला था। अरे जरा भगवान की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो एक सवाल मेरे मन में आ गया, याद आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये चंबल है भैया, चंबल में ऐसे ही गर्म खून होता है, चंबल का जोश आ रहा है। मोड़ो, चंबल का नाम जो है रोशन करो, शांति बना के रखो। अब एक सवाल है, बाबू जंडेल कांग्रेस के विधायक, उनका ये बयान था जिस पर उन्होंने फिर माफी भी मांगी, वो बयान याद है? बाबू जंडेल ने भगवान शिव का विरोध किया था और उन्हें अपशब्द कहे थे। ये लोग भगवान राम के बारे में क्या जानते हैं? जो भगवान के नहीं हुए तो जो जनता के क्या होंगे ये लोग। कांग्रेस पार्टी कभी भगवान को ना तो जानती है ना कभी उन्होंने जाना है। एक बीजेपी वाले मतलब हमेशा से राम मंदिर बना था तो वो राहुल गांधी जी वहां गए, उनको निमंत्रण भी दिया था, फिर भी नहीं। ठीक है, अब मुझे वापस मंच पे जाने दो, आ रहा हूं। आपने रिएक्शन सुना, जब वहां से रिएक्शन आया तो मैं वहां गया, वहां से मैं आपके पास आया हूं। बाबू जंडेल ने कहा कि अगर हार गए तो मुंह काला करके घुमा देना, लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव पर उनकी टिप्पणी ये नुकसान करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो रामायण जलाई है, 90,000 गाय रोज कट रही हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, यदि आप धर्म को मानते हैं तो यहाँ अस्पताल क्यों नहीं है, धर्म को मानते हैं तो यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, धर्म को मानते हैं तो यहाँ विद्यालय क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गुंडागर्दी, जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले हुए हैं, 75% लोग कांग्रेस को वोट देंगे, झंडे बीजेपी को लगा रखे हैं, वोट कांग्रेस को देंगे, ये डर है। ये बीजेपी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वोट कांग्रेस को देंगे, ये डर है। अब जवाब ले ले भाई साहब, जहाँ आ रहा हूँ आप ही को जवाब देना इसका। मैं राम पांडे जी को विधानसभा चुनाव से देख रहा हूं, बहुत मेहनत करते हैं, हर बार पूरे विश्वास के साथ चैन से सोते हैं, लेकिन वोट वाले दिन जब वोट खुलते हैं तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट और सरकारें बन जाती हैं, छिंदवाड़ा तक नहीं बचा पाए। ये रामनिवास रावत जी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिलने के बाद में बम्पर वोटों जीतेंगे हम। वो लेकिन उन्होंने कहा रामायण चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें कही उन्होंने धर्म को लेकर, उस पर क्या जवाब देंगे? उनके मुंह से धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, अधर्मियों का साथ देने वाले, तुष्टीकरण में लिप्त लोग, जाति में भारत को बांटने का सपना देखने वाले लोगों को मैं उनके किसी बात की जवाब देने का उचित नहीं समझता। ठीक है।